जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ITBP ट्रेड्समैन का जो फॉर्म आया था 2022 में। ITBP जो है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो इससे देख के साफ ही अर्थ होता है कि ये तिब्बत में तैनात रहने वाली सेना है। इसी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म आया था, जिसमें अलग अलग प्रकार के कुल 6 तरह के पोस्ट थे। जो टेलर था, गार्डेनर था, कॉबलर था, सफाई कर्मचारी था, वाशरमैन था, बार्बर था। इसमें कुक और वाटर कैरियर का वैकेंसी नहीं था। इसका जो फॉर्म होगा मतलब स्टार्ट हुआ था ना, वो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 23 नवंबर 2022 को इसका फॉर्म, यानी कि 23/11/2022 को 12 बज के रात में 1 मिनट पे फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और इसका जो क्लोजिंग डेट था वो 22 दिसंबर 2022 को था, यानी कि 22/12/2022 को इसका फॉर्म का क्लोजिंग डेट था, जो कि 11:59 में रात में। अब इसका हम देखेंगे तो इसका जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी को मतलब क्या है ना कि बताया नहीं गया था कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी था। लेकिन जो वैकेंसियां आती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, वो स्टेट वाइज आती है। सभी स्टेट को कुछ ना कुछ सीट दिया जाता है, वो चाहे जनसंख्या पे दिया जाए या विकसित स्टेट को कम दिया जाए, इसी तरह ये वैकेंसियां दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कांस्टेबल टेलर में 18 वैकेंसी था, जिसमें मेल के लिए 16 था और फीमेल के लिए 2 था। कांस्टेबल गार्डनर में 16 वैकेंसी था, जिसमें मेल के लिए 14 था और फीमेल के लिए 2 था। और कांस्टेबल कॉबलर में 31 वैकेंसी था, मेल के लिए 26 था और फीमेल के लिए 5 वैकेंसियां था। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में टोटल 78 वैकेंसी थे, मेल में 67 और फीमेल में 11। और कांस्टेबल वाशरमैन में 89 वैकेंसी थी, यानी कि 89 वैकेंसियां थे, जिसमें मेल के लिए 76 और फीमेल के लिए 13। और कांस्टेबल बार्बर में 55 वैकेंसी था, जिसमें मेल के लिए 47 और फीमेल के लिए 8। ये तो हो गया वैकेंसी जो मतलब इस तरह के था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 21,700 जो कि SSC GD को सैलरी दिया जाता है, कांस्टेबल GD को, वही सैलरी इसमें भी दिया जाता है। लेवल 3 का होता है, जो कि 7th CPC के अकॉर्डिंग होता है, 21,700 से लेकर 69,100। इसमें और भी काफी अलाउंस ऐड होता है। जो अलाउंस ऐड होता है, अलाउंस ऐड होने के बाद लगभग जो सैलरी है ना, वो सैलरी लगभग 36 से 40,000 के बीच में आपका इन हैंड सैलरी बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर में लिखा हुआ है कि इसका जो फॉर्म है ना, वो www.irecruit.itbp.nic.in से इसका फॉर्म भरा जाएगा। और 10% वैकेंसी जो है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा जाएगा। अगर इसकी हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, कौन कौन से लोग इसके फॉर्म भर सकते थे, तो इसमें जो है ना, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कॉबलर में 18 साल से लेकर 23 साल तक एज दिया गया था। और मैट्रिक पास मतलब 10th क्लास पास के साथ साथ आपको 2 साल का ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो आपको चाहिए था। या अगर बात करें कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का, कांस्टेबल वाशरमैन का, कांस्टेबल बार्बर का, इसमें 18 साल से लेकर 25 साल तक एज था। और मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया था किसी भी बोर्ड से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज जो है ना, वो 22/12/2022 को काउंट किया गया था। इसमें देखिए, अगर कांस्टेबल टेलर गार्डनर कॉबलर का 18 से 23 साल है, जो 22/12/2022 को मतलब काउंट किया गया था, यानी कि 23/12/1999 से लेकर 22/12/2004 के बीच में लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सफाई कर्मचारी और वाशरमैन और बार्बर का 18 से 25 साल था, जिसमें 22/12/2022 को एज काउंट किया गया था। इसमें 23/12/97 से लेकर 22/12/2004 तक इसमें भी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, SC ST OBC और EWS मतलब OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये है, ये तो आरक्षण का कोटा है, इसको अपना कैटेगरी हुआ। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा तो OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है ना, वो मतलब आपको 22/12/2022 से पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए। और EWS का हम बात करें तो EWS भी सेम है, 22/12/2022 से सर्टिफिकेट चाहिए। इससे SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 साल का, और एक सर्विसमैन का 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब जब मिलिट्री में से हट जाएंगे तब एक सर्विसमैन OBC को 6 साल का दिया जाएगा, 3+3, और एक सर्विसमैन SC ST को 5 साल का दिया जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल का दिया जाएगा। और यहाँ पे और भी काफी एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है, इसको हम साइड में देते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि एक सर्विसमैन का जो बारे में है ना, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस सबको भी हम साइड में करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग है ना, वो देखिए अब आता है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए, इसका एडमिट कार्ड जो है ना, वो एडमिट कार्ड यानी कि 31/3 को आ चुका है, 31/3/2023 को एडमिट कार्ड आ चुका है। फिजिकल का डेट भी सबको पता चल गया है। फिजिकल के दिन देखिए
सबसे पहले आपका जो है ना वो हाइट नापा जाता है। पहले रनिंग कराया जाएगा, उसके बाद हाइट नापा जाएगा। तो हम पूरा A to Z चीज समझा देते हैं। देखिए, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कॉबलर को अगर आप जैसे मतलब ऐसे ही नॉर्मल है तो 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। मेल के लिए चेस्ट 80 से 85, फीमेल को चेस्ट नहीं लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप मराठा हैं, गोरखा हैं या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या लद्दाख से या जम्मू कश्मीर से, तो आपका 165 लिया जाएगा मेल का। फीमेल का 155, चेस्ट 78 से 83 केवल मेल के लिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा और जो फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो 76 से 81 लिया जाएगा। और कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर में मेल का 170 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा, फीमेल का 157 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल के लिए 80 से 85। अगर आप मतलब नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या गोरखा हैं, मराठा हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा मेल का। फीमेल का 155 सेंटीमीटर, चेस्ट 78 से 83 केवल मेल के लिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, 76 से 81 जो है ना वो चेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मतलब कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस जगह से आते हैं, हिलिंग एरिया से मतलब आते हैं पहाड़ी एरिया से, तो 162.5 हाइट लिया जाएगा मेल का। फीमेल का 152.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा, चेस्ट 77 से 82 लिया जाएगा। और अगर आप देखिए यहाँ पे फॉर शेड्यूल्ड, मतलब अगर आप एसटी से भी बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट से भी बिलोंग करते हैं, दोनों जगह से बिलोंग करते हैं, तो 160 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा, 147.5 फीमेल के लिए, 160 सेंटीमीटर मेल के लिए। चेस्ट जो है 77 से 82 केवल और केवल मेल कैंडिडेट का लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अगर, तो अब आता है मेडिकल स्टैंडर्ड। ये मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप देखिएगा तो आपका जो है ना आई जो है वो 6/6 चाहिए। अब बताया गया है कि कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए। ये सब आपको चीज मेडिकल को हम साइड में रखते हैं। अब सवाल आता है कि जो अप्लाई करने का डेट था उस डेट में आप जाके अप्लाई कीजिएगा, और 100 रुपए का अप्लीकेशन फी रखा गया था, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया था। SC ST को फीस में छूट दिया गया। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया था कि फेस 1 में आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी, और पीएसटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पीएसटी में हाइट, वेट, चेस्ट होता है। पीईटी में आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करने हैं। वही मेल कैंडिडेट के लिए है। 11 फीट लॉन्ग जंप होगा, जो कि 3 चांस में करने हैं, और 3.5 फीट का हाई जंप है, जो कि 3 चांस में करने हैं। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का रनिंग करना है, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में करने हैं। 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है, जो कि 3 चांस में आपको करना है। 3 फीट का हाई जंप करना है, जो कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे। पीईटी अगर आप है तो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का है, एक भी नंबर आपको पीईटी में नहीं दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका केवल हाइट, वेट ये सब नापा जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए जो होता है ना, ये रिटन टेस्ट होता है। ये देखिए रिटन OMR बेस पे होगा, 50 मार्क्स का रिटन होगा। इसी पे recruitment.itbp.police.nic.in पे एडमिट कार्ड आएगा। 50 क्वेश्चन का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि मतलब ये सीबीटी भी हो सकता है या OMR बेस भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। और एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी मतलब रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 नंबर से। बेसिक नॉलेज हिंदी या इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। 1 घंटे का दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उसके बाद इसमें देखिएगा जनरल ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन को 18 नंबर लाने हैं पास करने के लिए। SC ST OBC को 17 नंबर लाने हैं। देखिए ये पास मतलब रखा गया है, ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ये पासिंग मार्क्स है। इतना से कम आएगा तो आप क्वालिफाई ही एग्जाम नहीं है। अब कट ऑफ जितना जाएगा उतना नंबर आपको लाना है। अब आता है फेज 3 में होगा ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड टेस्ट जो होगा ना वो 50 नंबर का होगा। अगर आप देखिएगा ट्रेड टेस्ट तो यहाँ पे देखिए पहली बार ऐसा ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें जो नंबर दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपका रिटन में स्कोर खराब भी है, अगर ट्रेड टेस्ट में स्कोर बढ़िया है, तो इसका मतलब जो है ना आपका एकदम से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए कांस्टेबल ट्रेलर में क्या है कि मेजरमेंट, कटिंग या सिलाई, यूनिफॉर्म ये सब तो 15 नंबर के होगा। नॉलेज ऑफ अबाउट डिफरेंस टाइप ऑफ मटेरियल तो ये 10 नंबर का होगा। बताया गया है कि जो टेलर से रिलेटेड चीज है ना उसमें कितने कितने नंबर के क्या क्या होंगे। कांस्टेबल गार्डनर का बताया गया है कि क्या होगा। फिर यहाँ पे कांस्टेबल कोबलर का बताया गया है कि कैसे कैसे चीज रिपेयरिंग आना चाहिए, शू आना चाहिए, मतलब शू रिपेयरिंग आना चाहिए। उसके बाद आप टूल्स पहचान में आना चाहिए, ये सब 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द
रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर एंड मटेरियल्स यूज, ये सब आपको आना चाहिए 10 नंबर का। एबिलिटी आइडेंटिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें, देखिए सबसे ज्यादा लोग जो अप्लाई करते हैं ना वो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में, कांस्टेबल वाशरमैन में और कांस्टेबल बार्बर में। यानी कि कांस्टेबल बार्बर में भी कम लोग अप्लाई करते हैं, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में, कांस्टेबल वाशरमैन में ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए सफाई कर्मचारी में बताया गया है कि क्लीनिंग मटेरियल्स का आपको ट्रेड टेस्ट होगा 10 नंबर का। क्लीनिंग बाथरूम एंड टॉयलेट्स ये वाश करने आना चाहिए 15 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन प्रॉपर मतलब डिस्पोजल है ना, ये सब आपको आना चाहिए। ट्रांस मतलब ये सब आपको करने आना चाहिए, ये भी 10 नंबर का। एबिलिटी ओपन ब्लॉकेड ये सब आपको 15 नंबर का। टोटल 50 नंबर का होगा। कांस्टेबल वाशरमैन में आपको वॉशिंग ऑफ वेरियस टाइप मतलब सभी टाइप के कपड़े वॉशिंग करने आने चाहिए 15 नंबर का। उसके बाद आयरन करने आने चाहिए 10 नंबर का। नॉलेज ऑफ ड्राई क्लीनिंग में 10 नंबर का। नॉलेज ऑफ अबाउट वेरियस डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर ये सब आना चाहिए 15 नंबर का। टोटल 50 नंबर का होगा। बार्बर में देखिए हेयर कटिंग वेरियस टाइप का आना चाहिए। बॉडी हीट मेजर में ये आपको 15 नंबर का देखिए हेयर कटिंग 20 नंबर का। बॉडी हीट 15 नंबर का। नॉलेज अबाउट ऑफ टूल्स मशीन ये सब आना चाहिए 15 नंबर का। 50 नंबर का होगा। मेरिट लिस्ट जो होगा ना वो आपको ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जाम को मिलाकर बनाए जाएंगे। जिन लोगों का मेरिट टेस्ट लिस्ट में नाम आएगा उनका फेज 4 होगा, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनका कराया जाएगा, जिसमें आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिसको मैट्रिकुलेशन क्लास का कहते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए अगर मांगा गया है तो। SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए एनेक्सर 3 में दिया हुआ है। ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए EWS मान्य होगा, साफ साफ बताया गया है। और 22 दिसंबर 2022 से पहले का सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे बिफोर यानी कि पहले, क्लोजिंग डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC नॉन क्रीमिलेयर। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या आधार कार्ड ये सब आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी बताया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का रिव्यू मिलता है। तो आई होप आपको ITBP ट्रेड्समैन के डिटेल्स सारी पता चल गए हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की